जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज गए है। बेरा है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा ऊपर गोट करे के। तो शुरुआत करथन पत्थल गांव ले। जशपुर जिला के पत्थल गांव थाना क्षेत्र में नाबालिग ले दुष्कर्म के आरोपी ला फांसी के मांग उठत हवे। सैकड़ों की संख्या में आज गांव के लोगन महिला पुरुष मन रैली निकालिन है और पत्थल गांव थाना पहुंच गए। दुष्कर्म के आरोपी राम नारायण ठाकुर ला फांसी दे के मांग करत है। गांव के लोगों ने यहाँ फांसी दो के नारा घलो लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करे हवाए। काबर के एक बहुत बड़े जघन्य अपराध है कि एक 17 साल के नाबालिग संग दुष्कर्म करे है। का है पूरा मामला यूं बताथन आपला के पत्थल गांव में 17 बछर के नोनी संग रेप हुई। 43 साल के आरोपी है। 17 बछर के नोनी संग रेप करे है। पानी मांगे के बहाना वहां घर में घुसी से और पानी लाई से तब भीतरे चल दी सोकर मारपीट करके ओकर संग दुष्कर्म करे है। सरगुजा के सीतापुर ले पुलिस गिरफ्तार करे। इसका के रेप करे के बाद फरार हो गई से आरोपी है। सरगुजा के सीतापुर ले पुलिस ओला पकड़ी से बताए जाते कि वह 3-4 ठन बिहाव घलो कर चुके हवे, जेमा कई ठन बिहाव का टूट भी गे है और ऐसा आरोपी करी से राम नारायण ठाकुर है। चोरी डकैती लूट जैसे गंभीर मामला में पहले भी जेल जा चुके हैं। आरोपी ला पकड़े गए पुलिस टीम ला एसपी इनाम घलो दे हवे। लेकिन सबले बड़े बात ये कि फांसी दे के मांग उठत है किहिन के जेल भीतरी है बही रही तो हम सजा देवो, ऐसे भी मांग उठत है। राम नारायण ठाकुर जो रेप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि पूरी गांव उसके वजह से परेशान है। वो हमेशा गुंडागिरी करते रहता है। आए दिन उसके घर गुंडों का गैंग जमा रहता है। कहीं भी कोई भी गुनाह करता है उसके घर आके छुपता है। वो 3 से 4 शादी कर चुका है। हर लड़की को बहला फुसला कर लाता है। एक बच्चा होता है छोड़ देता है, फिर दूसरा लाता है और इसी तरह वो हर किसी को हवस की नजर से देखता है। नाबालिग का कहना ये है कि जब वो रिपोर्ट दर्ज करा रही थी तो बहुत सारे फैक्ट को नहीं लिखा गया और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उनको डराया धमकाया गया, जिसकी वजह से उनकी एफआईआर पुख्ता नहीं हो पाया है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। चूँकि अब ये लगता है पीड़िता के बयान पे ये लगता है कि ये मामला रेप का नहीं और गैंग रेप की तरफ ये मुख ले रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि एफआईआर यदि बेस ही नहीं रहेगा तो फिर कोर्ट में वो क्या लड़ाई लड़ेंगी। पत्थल गांव में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 181/2024 जो धारा 64(1) 332 ख भारतीय न्याय संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत पंजीबद्ध किया गया था। उसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर मुख्य अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, परंतु वहां के ग्रामीणों को कुछ भ्रम की स्थिति थी। इससे तो कुछ ग्रामीण मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए और उनके भ्रम का मैंने उचित समाधान। पत्थल गांव विधायक गोमती साय हमारे संग में जुड़ गए हैं। गोमती जी, स्वागत है आपके विधानसभा के क्षेत्र है, लेकिन पुलिस तुरंत कार्रवाई तो करिस। गांव के लोग संतुष्ट नहीं है। का बोलू काबर के बिकट हलाकान है वहां गुंडागर्दी ले 17 साल के नाबालिग संग रेप हो गए है। देखिए, वाकई में किसी भी बेटी के साथ ऐसा घटना होते तो दुखद विषय है और हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के सरकार में ऐसा घटना होते तो हमन तुरंत कार्यवाही बर हमन कथन तुरंत कार्यवाही गलत होते। और आप मतलब पता हो ही जिस दिन के घटना होगी तुरंत हमन संज्ञान में लेहन और आरोपी फरार हो गए रही से, लेकिन ओला तुरंत हमन के अमला हर तुरंत खोज के लाइस और जोन एक तो लगना चाहिए रही। एक तो 501 एक्ट लगना रही से, ट्रैवल कमीशन लगना रही से और आरोपी कई घटना को पहले भी अंजाम दिया है। वो आदतन अपराधी है। और एक आपको मैं एक चीज और भी बता दे रही हूँ, एक कांग्रेस का नेता भी है वो उस एरिया का, तो इसका आदतन अपराधी है। तो उसका भी हम लोग अलग से धारा लगे और मन के मांग है और पीड़ित परिवार पीड़ित गांव के जो आदमी मन है, माता हमार बहिन मन है, उमन के मांग है
कि एक कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसा मैं तो एक विधायक के नाते मोर क्षेत्र के बेटी है, मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि अपराधी ला कड़ी से कड़ी सजा मिले, उम्र कैद कर सजा मिले, अधिक से अधिक फांसी कर भी सजा मिले। ऐसा मैं सरकार से भी निवेदन करत हूँ, मांग करत हूँ। बिल्कुल, और यही सजगता होना चाहिए। एक महिला विधायक के तौर में गोमती साय जी ये बात जिम्मेदारी ले कहा था वह कि बड़ी कार्रवाई कड़े कार्रवाई हो ही। बहुत धन्यवाद आपकी गोमती साय जी हमारे संग जुड़े बर। तो पत्थल गांव में नाबालिग संग रेप हुए है वो मामला में पुलिस ने अउ का कड़ा नियम के तहत कानूनी कार्रवाई अउ का हो सकत देखना है। काबर के ये रैली जो देखत हो ना अपन, ये बड़े रैली निकाल के मन पहुंचे रही है पत्थल गांव थाना, और पत्थल गांव थाना आके एमन मांग करे है, फांसी दो के मांग करे हवे। अब ये मामला में का हो ही आगे एकर बार अगोरे ला पड़ी, लेकिन अभी आरोपी जेल में है और आगे कैसना सजा मिला एकर बार गांव के लोगन घलो अगोरत है। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित बीएड डीएड संघ प्रदेश में 33,000 शिक्षक की भर्ती की मांग लेके आज कवर्धा के सिग्नल चौक ले रैली निकाली है। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। 15 सितंबर तक कहूं मांग पूरा नहीं करेगी या विचार नहीं करेगी तो 21 तारीख ले उमन सब राजधानी में बड़े आंदोलन कर ही के हवे। और कबर के मांग बड़े है, गुरुजी की भर्ती की मांग करत है। विधानसभा में घलो घोषणा हो रही सब है, लेकिन बाद में वो सब परिपत्र में घलो आए रही से कि 33,000 शिक्षक भर्ती हो ही तेकर पर गुहार पा रहे हैं। शिक्षक भर्ती पर गुहार है, का मांग है इहू जान लो। 33,000 गुरुजी की भर्ती प्रक्रिया शुरू करे के मांग करे जाते, विषयवार होने वाला युक्तिकरण ला स्थगित करे के मांग करत है। गुरुजी भर्ती में आरक्षित वर्ग ला 5% छूट दे के मांग हवे। स्कूल मन में पीजी डिप्लोमाधारी मन पर पद सिरजाए के मांग करेगे है। एक संग ही भर्ती में देरी के स्थिति उम्र में छूट दे के मांग घलो करेगे हवे। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ रायपुर छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रदेश स्तरीय संगठन है, उसके नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के सभी जिले में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। उसी के नेतृत्व में आज हमारे कवर्धा जिले के डीएड बीएड संघ के द्वारा कवर्धा सिग्नल चौक से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाल के मुख्यमंत्री के नाम 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए ज्ञापन देंगे। भर्ती व देरी की स्थिति उम्र व छूट दे के मांग है। बीएड डीएड के मामला जहां बीएड डीएड के अभ्यर्थी मन आज रैली निकाले हैं और रैली निकाले के बाद में कही है कि कहूं 21 सितंबर कहूं 15 सितंबर तक उकर मांग ऊपर विचार नहीं करे जाही, तब बड़े आंदोलन 21 सितंबर के करे जाही। ये पर्चा देखत हो आप मन, सबके सब कहा थे कि अतकाकन गुरुजी के पद खाली है छत्तीसगढ़ में, तो गुरुजी के भर्ती तो कर दो, भर्ती निकाले की मांग करे जाते। राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे संग में। राजीव जी, शिक्षक भर्ती 33,000 बोले तो गए है, लेकिन अब कहा थे बीएड डीएड वाले मन के जल्दी से विचार करो, नहीं तो बड़े आंदोलन करबो हम 21 तारीख के। नहीं दीप्ति जी, शिक्षक के बहुत कमी है और ओकर बारे जब ब्रिजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री रही से तो आकलन करके अपन वित्त विभाग में भेजे रही से 33,000 शिक्षक के अभी आवश्यकता है। तो ओकर बार वित्त विभाग से मंजूरी बर गए है फाइल, और बोला पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से जिन शिक्षक भर्ती मन के भर्ती हो ही, सहायक शिक्षक, शिक्षक, अतिथि शिक्षक और जितना प्रारूप है सबके हुई, लेकिन थोड़ा समय लगी क्योंकि एक साथ अतेक सारा शिक्षक मन के जन चरणबद्ध तरीके से हुई, तो निश्चित रूप से हुई, घबराए की जरूरत नहीं है। और जन 3,000 शिक्षक मन के जन मामला है वो तो पूर्ववर्ती सरकार के जन हठधर्मिता रही से ओकर बार हुई से डीएड और बीएड के मामला ला उलझा के जन मन नौकरी पा गए, ओकर नौकरी में भी हाई कोर्ट से संज्ञान आ गए, तो वो हमार गलती नहीं। तब हम जन मन नौकरी चाहिए वो मन ला भी नौकरी में हमन रख ले वो, और जन मन के नवा नियुक्ति हुई वो मन ला भी
न्याय हुई तो कोनो के साथ अन्याय नहीं हुई और छात्र मन के भी भविष्य के बात है तो निश्चित रूप से शिक्षक के भर्ती होबे करी। लेकिन एक बात आऊ है राजीव जी के जो शिक्षक के कमी बने हुए है जेकर पर बार बार छात्र छात्रा मन ला तालाबंदी करल पड़थे, जायल पड़थे, घेरे बेरे गुहार लगायल पड़थे, ओकर पर का रद्दा निकालत हो, युक्तिकरण के भी विरोध होथे और जेन मन अभी अटैच है अलग अलग विभाग में ओकर पर भी तो विचार करना पड़ी। पूरा एक ओकर पर श्वेत पत्र निकल ही कि जन मन एसीओसी में दूसर विभाग में प्रतिनियुक्ति पे हवे वहू मन ही और युक्तिकरण के भी मामला जन न्याय संगत हो ही और जन सहमति बनी शिक्षक मन के साथ तो कुल मिला के ऐसे जहाँ पे शिक्षक अतिरेक है वहाँ पे जहाँ शिक्षक की कमी है वहाँ भेजे जाही तो फौरी तौर पे तो वही हुई। बाकी आगू में शिक्षक के भर्ती के बहुत बड़ा निर्णय है जन बहुत जल्दी जन मिनी पीएससी जनला बोलते हैं व्यापम के माध्यम से भर्ती होगी। बिल्कुल अब देखना है कि कैसे भर्ती हुआ थे, लेकिन आपला लगते कि गुरुजी के जो भर्ती है ओकर पर ओकर ले पहले युक्तिकरण ज्यादा अच्छा रास्ता है, ऐसे लगते का? नहीं, युक्तिकरण में कुछ माने ओमे पेचीदगी सामने आए हैं जन शिक्षक मन बताए हैं कि ओमे बहुत वो न्याय संगत कई जगह हवा है, कई जगह न्याय संगत नहीं है तो शिक्षक मन से सलाह लेके ओकर युक्तिकरण के काम करे जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद आपके राजीव चक्रवर्ती जी हमारे संग जुड़े पर शिक्षक भर्ती के मांग उठे हवे और ये मांग ल लेके अब डीएड बीएड वाले मन घलो आंदोलन के रद्दा दिखा दे हैं। बात कर लेथन केशकाल घाटी के बस्तर में घुसरना ही मुड़ पीरा हो गए है काबर के यहाँ जाए बर अंग्रेज के जमाना के घाटी पार करना वाकई कोनो पहाड़ चघेले कम नहीं है। पहाड़ ला तक चघेल पड़थे लेकिन मुसीबत दोगुना है। 24-24 घंटा हो गए अभी ले लोगन केशकाल घाटी में फंसे है। कोंद्रा असन घाटी है एक ठन गाड़ी गिरिस तहाँ लग गे लंबा जाम। अभी तमिलनाडु ले मध्य प्रदेश जावत ट्रेलर घाटी में खपला गे जेकर पाए जाम लगे हुए है। सवाल कुछ उठत है कि कब बनही केशकाल में बाईपास के विकट चर्चा हो रही है। 2018 में माकड़ी ले बेड़मा के बीच बाईपास मंजूर हुईस, 90 करोड़ में ये टेंडर हो रही है। बीच में काम छोड़ के ठेकेदार चल दिस, अब 205 करोड़ लागत हो गए है। अभी ले काम शुरू नहीं हुए। केशकाल घाटी में सलग जाम होते। केशकाल घाटी के नवीनीकरण पर 15 करोड़ मंजूर हुए है, काम शुरू नहीं हुए है। हर साल इस नहीं करोड़ों खर्चा होते। चंपेश जोशी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। चंपेश, केशकाल घाटी अब इतिहास बन जाए ये कतका झन देखत है, बाईपास कब बनी? इतिहास बने के पहले बाईपास बनना चाहिए। तो ठीक, केशकाल घाट के जब जिक्र आते तो मैं बता दूं कि पखवाड़ा भर पहले ही हम प्रमुखता से एक खबर ला दिखाए रहा कि केशकाल वासी अपने शहर ला पोस्टर लगा के शहर भर में ये लिखत दिखीन कि ये गड्ढों का शहर है। मतलब आप समझिए कि कोई भी अपना नगर को, अपना शहर को स्वच्छ सुंदर रखना चाहता है, लेकिन केशकाल वासियों की मजबूरी देखिए कि उन्हें अपने ही शहर को गड्ढों का शहर बताना पड़ रहा है। इससे देखा जा सकता है, इसे समझा जा सकता है कि लोगों की परेशानी किस तरह है, किस कदर है। ये केवल केशकाल निवासियों की ही परेशानी नहीं, पूरे बस्तर की परेशानी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है जहां से बस्तर वासियों को राजधानी पहुंचना होता है और यही वो मार्ग है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी जोड़ता है। तो ये समझा जा सकता है बस्तर में रेल सुविधा नहीं है, एकमात्र साधन यही सड़क है और उसके बावजूद आए दिन 24-24 घंटे जाम की स्थिति लगी रहती है। दूसरी तस्वीर भी ये देखने को मिलती है कि जितने जवान शायद नक्सल मोर्चे पे तैनात होते हैं तो कोंडागांव की आधी फोर्स तो केशकाल घाट में ही तैनात किया जाता है। वजह सिर्फ ये है कि जितनी भी जल्दी हो इस जाम को हटाया जा सके। ये पहली बार नहीं है, आए दिन ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं। अब आलम यह हो गया है कि अगर दंतेवाड़ा से किसी को रायपुर जाना हो तो वो पहले अपने चीर परिचित से फोन कर ये पता करते हैं कि केशकाल घाट जाम तो नहीं लगा है, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिला है कि आप जाएंगे और केशकाल घाट में लंबे समय तक फंस जाएंगे।
अब आता है बाईपास। बाईपास 2018 से इसे राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं। कभी कांग्रेस कहती है हमने बाईपास ले आया, कभी बीजेपी कहती है हमने बाईपास ले आया, लेकिन बन क्यों नहीं पा रहा है? सवाल बड़ा है, क्योंकि कांग्रेस श्रेय लेना चाहती है, बीजेपी श्रेय लेना चाहती है, हर राजनीतिक पार्टी। जावेद खान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं। जावेद जी, बाईपास तो आपके बेरा में स्वीकृत हो रही सब, लेकिन वो आज ले ओकर अता पता नहीं है। अब आप का उम्मीद करहू या जनता का उम्मीद करे, नवा सरकार ने उम्मीद करे, का सुझाव दो आपन? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। देखिए, बाईपास को लेकर के जहां तक बात है तो उसे लेकर के केंद्र से स्वीकृति हुई थी, और पर लेकिन ठेकेदार उसे छोड़ करके चला गया का बावजूद इसके भूपेश बघेल जी की सरकार ने यात्रियों की परेशानी, जनता की परेशानी को देखते हुए 5 साल के अंदर में 2 बार यातायात रुकवा करके केशकाल घाट को ठीक करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत लगा करके उस पे काम मरम्मत का कार्य उन्होंने करवाया था। केशकाल घाटी ठीक करे बर तो हर साल पैसा जारी होते, बाईपास के काम छोड़ के काबर चल दी ठेकेदार है? वो तो केंद्र का मामला था, केंद्र जाने क्या क्यों पैसे वैसे रिलीज नहीं कर रही थी, जिस वजह से बाईपास छोड़ करके वो चला गया। दूसरा, मैं एक चीज आपको 2-3 चीजें और बोलना चाहता हूँ। देखिए, केशकाल के विधायक जब वो चुनाव जीत करके आए थे तो 1 महीने के बाद वो स्टेटमेंट जारी करते हैं। वो कहते हैं कि ये आखिरी जाम है, इसके बाद से मैं वादा करता हूँ कभी जाम नहीं लगेगा। उसके बाद में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, 2000 करोड़ रुपए के जुमला फेंकते हैं। नीलकंठ टेकाम जी हमारे संग में जुड़े हैं, नीलकंठ टेकाम जी जुड़े हैं, केशकाल के विधायक है। टेकाम जी, का बोलू, जाम फेर लगे हैं और बाईपास के आता पता नहीं है अभी ले कि जाम मत लगे एकर पाए के वहाँ पर पूरा फोर्स डिप्लॉय करेंगे। लेकिन मैं थोड़ी नहीं कह रहा कि कोई हैदराबाद से और विशाखापट्टनम से बड़े वाला ट्राला आकर के पलट ही या रुक जाही तो कर जिम्मेदारी विधायक के रही करके, ये थोड़ी बोले रहे हो मैं। और ये जो घाट और केशकाल रोड के जो दिक्कत है, ये कोई हमारी सरकार बने के बाद थोड़ी चालू हुए है। ये मन पूरा 5 साल का करत रही ने। यहाँ के संतराम विधायक रही से, अतिक नकारा विधायक रही, कभी बाईपास के बारे में कुछ नहीं, कभी घाट के और सड़क के बारे में कभी जानकारी नहीं। सुन लो ना जावेद जी, सुन लो एक कन। 80 से ज्यादा गड्ढे हो गए जावेद जी, सुन लो एक कन। अंदर के सड़क में मीम बनने लगे उसके नाम पे। नहीं, वो ठीक है आपका कहना। जावेद जी एक कन रुक जाओ, नीलकंठ टेकाम जी बोलो। 15 करोड़ से रिनोवेशन के लिए टेंडर फाइनल हो गया है। 45 करोड़ के लिए शहरी क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट बना के भेजा गया है। अब इतनी बारिश हो रही है, इस बारिश में तत्काल तो कोई काम हो नहीं सकता है। हमने बोला है कि सितंबर के महीने में जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है ये काम चालू हो जाएगा। आज की तारीख में लोगों को दिक्कत है, हम भी मान रहे हैं इस बात को, बहुत समस्या है। कल से यहाँ पर एक ट्राला पलट गया है, छोटी गाड़ियों को निकाल रहे हैं, दिन रात हमारा फोर्स वहाँ पर काम कर रहा है। ये दिक्कत है, और ये आजकल की दिक्कत नहीं है। 3000 जो है आयरन ओर की गाड़ियाँ निकलती है, 300 गाड़ियाँ आमदई से निकलती हैं, 100 से बड़े ट्राले रोज निकलते हैं। अब बाईपास पर आपन का करूँ बाईपास पर 208 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और वो इसके फॉर्मेलिटीज पूरा होने के तुरंत बाद ये काम जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, और अति शीघ्र लोगों को इसका सुविधा भी मिलने लग जाएगा। हेलो, बिल्कुल। अब देख रहे हैं कि सुविधा कद का जल्दी मिले काबर के तो बस्तर के प्रवेश द्वार है, बस्तर ला देखे पर यही ले जाए पड़ते। हाँ, मेरा सवाल है विधायक जी बस्तर ले जुड़े पर 2000 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर का जो जुमला फेंका था केंद्र के बजट में, तो उसका कहीं जिक्र तक नहीं है। अब अभी केशकाल घाट की बात होते ओकर पर अलग से गोट करबो जावेद जी, जरूर गोट करबो ओकर पर अलग से। अभी समय सीमा है, तेकर सेती में आप दोनों ला धन्यवाद करत हो, लेकिन केशकाल घाटी जाम ले राहत मिलना जरूर चाहिए, काबर के बहुत बड़े समस्या बने हुए है। आगू बार्थन और एसआई अभ्यर्थी मन घलो गुहार पा रहे हैं। एसआई अभ्यर्थी जिन्हें उमन 6 बछर ले बाट जोहत है कि नौकरी मिल जाए। पहले तो गृह मंत्री के बंगला के बाहर उमन पहुंचे हैं और आज पीएसक्यू में गुहार पा रहे हैं
दो अलग अलग तस्वीर आपने दिखाथन कि एसआई अभ्यर्थी मन कैसे गुहार परत हैं और सवाल यही है कि कब हुई एसआई भर्ती। 2018 में ये एसआई भर्ती निकले रही से 975 पोस्ट में एसआई भर्ती होना है। जनवरी 2023 में एसआई भर्ती परीक्षा हुई। 60 सितंबर 2023 के 1378 जन के इंटरव्यू हुई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 370 जन के फिजिकल हुई। 15 जुलाई 2024 के 58 जन के इंटरव्यू हुए जिनमें पास हो रही पहली 90 दिन में नियुक्ति दे के आदेश हाईकोर्ट दे रही से, लेकिन अभी ले नियुक्ति को कोनो अता पता दिखत नहीं है। मामला था कोर्ट का, वो उस दिन आ गया। हम लोग जिस दिन लास्ट टाइम मिले थे उस दिन शाम को ही ऑर्डर शीट आया है। तो सर कोर्ट का भी क्लियर है, बस रिजल्ट का ही एक हरी झंडी मिलना बाकी है बस। सर अब देखते हैं, सर के राह में है कि सर कब आएंगे। और सर हम तो रिजल्ट लेने आए हैं, बस हमको बस रिजल्ट चाहिए। हक सर वो हमारा हक है, हम अपना हक लेके ही जाएंगे। कि एक एमसीसी का मामला लगा हुआ था जिसके कारण माननीय गृह मंत्री जी ने हमको पिछली बार बोला था कि एक मामला लगा हुआ है, उस टेक्निकल इशू के कारण रिजल्ट अभी नहीं आ पा रहा है। जिस दिन हम गृह मंत्री जी से मिले थे उसी दिन शाम को उसका भी ऑर्डर आ गया और उस ऑर्डर में सारे मामलों को खारिज कर दिया गया है। हमारी एक स्पष्ट मांग है, हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए। हम सभी अभ्यर्थी माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि उनके नक्सल मोर्चे की लड़ाई पे हम भी कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना चाहते हैं। हम भी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना चाहते हैं। तो पीएसक्यू के आगू घलो धरना दे हवे गुहार पारत है एसआई अभ्यर्थी मन। कतको के तो उम्र पहा थे, कतको जन के तो जब भर्ती करे रही ने। राजेश जांगड़े जी जुड़ गए हमारे संग में, एसआई अभ्यर्थी है। जांगड़े जी का बोलू आपन, अब का उम्मीद है, का बात हुए है आपके गृह मंत्री ले? हमन के बात हुई थे, हमला आश्वासन दी थे गृह मंत्री जी की आने वाला 10-15 दिन में हमन के रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन ये 10-15 दिन है ना, 27 तारीख के भी घलों को यही बात हो रही थी, आने वाला 10-15 दिन में हमन के रिजल्ट फिर देबो करके। तो कल जैसे 5 तारीख के हो मिले ना, तो फिर बोली से ये 10-15 दिन में रिजल्ट आई करके। तो ये 10-15 दिन खत्म नहीं होते हमन के। अच्छा, मतलब उम्मीद हवे का कबर के हाईकोर्ट 90 दिन के दे रही ना बेरा, 90 दिन अभी होए नहीं है ना? नहीं हुए है अभी। 8 तारीख के ना 90 दिन पूरा हो ही, और फिर ओकर बाद आगे की प्रक्रिया जैसे भी हो, हमन चाहत मन की 90 दिन के अंतर्गत हमन ला रिजल्ट मिल जाए। काहे कि हमन ऑलरेडी ना 6 साल से परेशान है नहीं भर्ती लेकर। काहे कि हमन पास हो गए ना, तो इसे चाहत हन कि या तो रिजल्ट आए या फिर पूरा कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए। आना चाहिए। वो इसे अधर में लटक के कोनो मतलब नहीं है। कबर के सब जन गुहार परत है। हम उम्मीद करत हन कि जल्दी ये मुद्दा में सरकार फैसला ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपके राजेश जी हमारे संग में जोड़े पर। तो ये हो गए अलग अलग मुद्दा के बाद कि कैसे छत्तीसगढ़ में जिन बात उठत हवे तेकर पर हम गुहार करे हन, हम बात करे हन। आगू छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार संध्या 7:30 बजे जरूर देखू। तब तक देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जय जोहार।